लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 31वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 30वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि अपने सारे कार्य कृष्ण में समर्पित करो, मुझ में समर्पित करो और मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त हो, लाभ की आकांक्षा से रहित हो जाओ, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। वो सीधे सीधे ये कहना चाह रहे थे कि तुम सब काम मेरे में समर्पित करो और ये युद्ध तुम मेरे लिए करो। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्यायः। श्री भगवानुवाच ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, इसलिए कृष्ण किसी भी उपवाद के बिना इसे मानना है, ये शाश्वत सत्य है। जिस तरह वेद शाश्वत है, इसी तरह कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना उनके आदेश पे दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे बहुत से दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं, लेकिन कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों से दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वो इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, लेकिन क्योंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना इसे निष्ठापूर्वक कार्य करता है, इसलिए वो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। जिसके पश्चात ये त्वेतत् अभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट हो समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने का दोष का स्पष्ट कथन है। जिस तरह परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी तरह भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।